से बात करूँ कि आपको ऐसे जो भी है, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो जीके के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे। तो ये सभी जीके के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आपने मैथ में एच सी एफ एल सी एम पढ़ना हो और सिंप्लीफिकेशन पढ़ना हो तो इसी चैनल पे अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है। तो अब देखो, इसमें जो पहले हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हिस्ट्री में महत्वपूर्ण अभिलेख, वेद, महाजनपद की राजधानियाँ, सिंधु घाटी सभ्यता, ये वो टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन हर बार आते हैं। फिर बौद्ध जैन धर्म संगीत या महत्वपूर्ण तथा मगध राज्य, जैसे इसमें हरियंक वंश, शिशुनाग वंश और कण्व, नंद वंश, मौर्य वंश। फिर गुप्त, कुषाण, शक, वर्धन वंश और इसके अलावा बाकी जो सभी वंश के जो प्रथम और अंतिम हैं और राजधानियां हैं। फिर मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी सल्तनत काल व कांग्रेस अधिवेशन। फिर मुगल काल और गवर्नर जनरल हो गए, उनके केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने पढ़ने हैं। महत्वपूर्ण संगठन व घटनाएं होगी और जो स्वतंत्रता आंदोलन के वचन व नारे हो गए। नारे में पूछ, जैसे अब नारे कम आते हैं, पहले पूछे जाते थे बहुत। उपाधियाँ, ये तो आ जाते हैं उपाधि, ये उपाधि किसने दी, किसको दी। ऐतिहासिक लड़ाइयाँ आ जाती है। ऐतिहासिक लड़ाइयाँ अब कई बार ऐसी आने लगी जो आपने ना सुनी हो। समझ में आ गया? लोकल ही पूछ लेते हैं, मतलब जो स्टेट के ज़्यादा जानते हो। सामाजिक सुधार अधिनियम, इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब सामाजिक सुधार अधिनियम, पंचवर्षीय योजना, इसके ऊपर तो हर बार क्वेश्चन आता है। ये इकोनॉमिक्स का चालू हो गया अब यहाँ से। नेशनल इनकम होगी, मुद्रास्फीति और उसके प्रभाव, ये शब्दावली जैसे हॉट मनी, वाइट मनी, कोल मनी, बैंक दर, रेपो दर और रिजर्व बैंक से जुड़े जो तथ्य हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ, उसके क्या काम है, कितने वो गवर्नर होते हैं, कैसे क्या होता है, जो भी चीज़ है वो पूछी जाती है। फिर यहाँ से संविधान चालू हो गया। जो इकोनॉमिक्स का था ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर वो जो आगे आ जाता है ना, वो हमारे थोड़े, अगर हमने पहले पढ़ रखा है तो बेशक से आ जाए समझ में, नहीं तो वो है ना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता समझना। अब देखो, अभी ऐसे संविधान आ जाए, मतलब पॉलिटी आ गई कि संविधान के विभिन्न अंगों के स्रोत, मतलब कौन से देश से क्या लिया गया। संविधान सभा होगी, मूल अधिकार हो गए, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, 12 अनुसूचियाँ, राष्ट्रपति संबंधित तथ्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, राष्ट्रपति संबंधित तथ्य। अब 13वां देखो, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेदों के उसमें पूछने लगी कि ये काम कौन से अनुच्छेद का है, या जैसे वीटो किस में है, या क्या कहते हैं, दोनों जब आके बैठते हैं संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में है। फिर ये कौन किसको शपथ दिलाता है, कौन किसको त्याग पत्र देता है। कई बार यही पूछ लेते हैं कि लोकसभा इस तरह का दे देते हैं कि इसमें से कौन सा गलत है। एक इस तरह दे देते हैं कि लोकसभा का जो स्पीकर है वो राष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र देगा। समझ में आया? तो इस तरह के बहुत सारे आने लगे। संशोधन हो गया, समितियों के ऊपर रोक लेगा समिति, प्राकलन समिति, इसका कार्यकाल कितना होता है, कौन इसमें कितने मेंबर होते हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट। अब आगे देखो, आगे आ गया ज्योग्राफी का। सौरमंडल, वायुमंडल, अक्षोमंडल, फिर पृथ्वी की संरचना, चट्टानें, आग्नेय अपसादिका, आंतरिक चोटियाँ आ गई। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ देख लेना एक बार, सारे इंपॉर्टेंट है ये बिल्कुल। जो भी लिख रखे हैं ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन छोड़ने नहीं है कि मैंने नहीं बताया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट। आप स्टैटिक जी के देखो, नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट, फेमस डांस, टेम्पल, सेंसस इंपॉर्टेंट, वाटरफॉल, लेक आ गई। साउंड टॉपिक हो गया, साउंड के ऊपर तो बहुत सारे हैं, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, और भी बहुत सारे कि वुमन को कितना सुनाई देता है, मतलब कितने तक, कितने हर्ट्ज तक का सुनाई देता है। स्पोर्ट्स ट्रॉफी होगी, मानव रोग, माउंटेन पासेस, विटामिन, और ये विभिन्न पुरस्कार और उनके क्षेत्र, वैश्विक संगठन और हेडक्वार्टर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आने लग गए कि इसमें से किस देश में इसका हेडक्वार्टर नहीं है। मतलब क्या है, सॉरी मैं क्या बोल गया, हाँ, किस 3 संगठन दे देते हैं और कह देते हैं इन तीनों का कहाँ पर है। समझ में आ गया? या तीन इस तरह दे के और कह देते किसका, मतलब उसके सामने सही नहीं लिख रखा है। इस तरह के नहीं आते क्वेश्चन, आपने पता होगा पेपर दिए होंगे तो।
फिर वाद्य यंत्र हो गए, धातु है धातु खेलों से संबंधित शब्द हो गए, कोशिका और आनुवंशिक हो गए, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो गए, परमाणु संरचना एसआई हो गई, पीरियोडिक टेबल ग्रंथि एंजाइम हो गए, कार्य ऊर्जा शक्ति गुरुवात क्या है, हाँ ये गुरुत्वाकर्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो करंट अफेयर पे आते हैं। करंट अफेयर में सबसे इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, फिर अवार्ड, मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडेक्सेस और इंडिया रैंकिंग, स्पोर्ट्स न्यूज़, प्रीवियस, अच्छा ये तो वो मतलब ये सारे तो जो थे। सीएम गवर्नर, कई बार तो क्या करते हैं ये पूछ रहे थे कि इसका गवर्नर है, ये कौन सा गवर्नर बना, या ये किसका गवर्नर बना है, अब पिछले वाला कौन था, किसने पदभार संभाला है, इससे पहले कौन था, सीएम कौन है, या दो सीएम और गवर्नर दे दिए, कह दिया कोई कौन सा ये दोनों किस स्टेट से जुड़े हुए हैं। फिर स्टेट स्कीम होगी बहुत इम्पोर्टेंट। अब आगे देखो रिसेंट जो स्टेट स्कीम होगी, इंडेक्सेस रैंकिंग होगी, बजट 2023, इंपॉर्टेंट फैक्ट, सैन्य अभ्यास, महत्वपूर्ण दिवस और थीम, स्पेस रिलेटेड भी बहुत सारे अब आने लग गए कि जैसे इसरो नए नए जो मुकाम हासिल कर रहा है, कि ये किससे लॉन्च किया गया, कहाँ से लॉन्च किया गया, किस देश की सहायता ली गई। फिर स्टेट रिलेटेड न्यूज़ हो गई, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और एक बात और, जैसे आप अगर किसी स्टेट की तैयारी करते हो तो स्टेट में स्टैटिक जीके इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, जबकि अगर आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो एसएससी में स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 50 से भी ज़्यादा परसेंट स्टैटिक जीके की रहती है। तो सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आए तो तो आप कमेंट कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।